आज की कहानी एक घर से शुरू होती है जिसमें जेसन नाम का आदमी अपना जरूरी सामान पैक कर रहा था। अचानक तभी लाइट चली जाती है, जिसके बाद जेसन की बीवी एनी काफी डर गई थी। जेसन और एनी पति पत्नी थे और उनका एक छोटा सा बेबी भी था। थोड़ी ही देर बाद उन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था और वो गाड़ी से नई जगह जा रहे थे। दरअसल इनके शहर एक वायरस तेजी से फैल रहा था, जिसके कारण बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज बन गए थे। इस वायरस से जो भी इन्फेक्टेड होता था उसके शरीर पर सबसे पहले लाल दाने निकल आते थे। पुलिस बार बार रेडियो पर लोगों से घरों में रहने को कह रही थी। कई लोग पुलिस की बात मानकर घरों में खुद को कैद कर लेते हैं, जबकि कई लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। इसी दौरान एनी को रास्ते में एक फैमिली दिखाई देती है जिन्हें शायद मदद की जरूरत थी। वो जेसन से गाड़ी रोकने को कहती है, लेकिन जेसन किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका परिवार किसी दूसरे से इन्फेक्टेड हो। कुछ दिनों बाद अब जेसन और एनी एक वीरान जंगल में ही रहने लगे थे। जेसन को यकीन था कि इस जंगल में कोई नहीं आता जाता और यहाँ उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। जंगल में वो एनी को गन चलाना और शिकार करना भी सिखाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर एनी खुद की रक्षा कर सके। एक रात एनी और जेसन बैठे बातें कर रहे थे। अचानक जेसन को ज़ॉम्बीज की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उनके आसपास से ही आ रही थी। जेसन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन्हें मारने चला जाता है, जबकि एनी बच्चे के पास ही रुकने का फैसला करती है। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब जेसन वापस नहीं आता तो एनी बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन सुबह एनी को जेसन की लाश मिलती है, जिसे ज़ॉम्बीज ने मार दिया था। अब एनी जेसन की गन उठाती है ताकि वो अपनी और अपने बच्चे की रक्षा कर सके। जेसन की मौत के 2 दिनों बाद एनी अपनी गाड़ी छुपाने लगती है। दरअसल एनी के पास बिल्कुल भी खाना नहीं था और अब उसे खाने की जरूरत थी। उसे पता था कि अगर वो जिंदा रहेगी तभी उसका बच्चा जिंदा रह सकता है, इसलिए वो अपने बच्चे को गाड़ी में अकेला छोड़कर खाने की तलाश में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद एनी को जंगल में एक घर दिखाई देता है और इस घर में कोई नहीं था। घर के किचन में उसे एक इन्फेक्टेड लड़की दिखाई देती है जो तेजी से ज़ॉम्बी बन रही थी। एनी सबसे पहले जेसन की गन से लड़की को मारती है और फिर खाना लेकर अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है। आज एनी का बच्चा लगातार रो रहा था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। बच्चे के शरीर पर लाल दाने देखकर उसे पता चल जाता है कि उसका बच्चा भी इन्फेक्टेड हो चुका है। एनी समझ गई थी कि उसके जाने के बाद कोई ना कोई उसके बच्चे के पास जरूर आया था और उसी ने बच्चे को इन्फेक्टेड कर दिया है। आखिर में एनी अपने बच्चे की सांस रोककर खुद ही उसे मार देती है, क्योंकि एनी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा तड़प तड़प कर मरे। कुछ दिनों बाद अपने पति और बच्चे की मौत के बाद एनी पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। अब उसके सामने 2 चुनौतियां थीं। एक चुनौती थी ज़ॉम्बीज और दूसरी चुनौती थी भूख। भूख से लड़ने के लिए वो जंगली कीड़े मकोड़े खाने की कोशिश करती है, लेकिन ये खाना उसे हजम नहीं होता। कई बार तो एनी का मन करता था कि वो जंगल से भाग जाए, मगर इस बड़े जंगल से भागकर किसी दूसरे शहर तक जाने के लिए उसे काफी फ्यूल चाहिए था और इतना फ्यूल उसकी गाड़ी में नहीं था। अब एनी को जब भी खाना ढूंढने के लिए कहीं जाना होता था तो वो सबसे पहले अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लगाया करती थी। इस कीचड़ की वजह से उसकी स्मेल ज़ॉम्बीज तक नहीं पहुंच पाती थी और वो खाना ढूंढकर सुरक्षित वापस आ जाया करती थी। दरअसल जंगल में रहते रहते उसे ये तो पता चल गया था कि ज़ॉम्बीज के सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और इसी शक्ति से उन्हें इंसानों की पोजीशन का पता चल जाता है। थोड़ी ही देर बाद एनी को जंगल में एक घर नजर आता है, जिसके बाद वो उसके अंदर आ जाती है। इस घर के सभी लोग मर चुके थे और एनी को किचन में जो भी खाने को मिलता है वो उसे उठाकर अपने बैग में डाल लेती है। अब एनी जैसे ही घर से बाहर आती है तो उसे कई ज़ॉम्बीज देख लेते हैं। ज़ॉम्बीज से बचने के चक्कर में वो थोड़ी सी जख्मी हो जाती है और फिर भागने की जल्दबाजी में काफी खाना भी वही गिरा जाती है। अगले दिन सुबह एनी को सड़क पर 2 इंसान नजर आते हैं, जिनमें से एक की तबीयत काफी खराब लग रही थी। अब एनी जैसे ही उनकी तरफ बढ़ती है तभी एक लड़की उसे बताती है कि हम इन्फेक्टेड नहीं है, हमें मदद की जरूरत है। इसके बाद एनी उस लड़की का नाम पूछती है और लड़की उसे अपना नाम लिविया बताती है। लिविया उसे बताती है कि ये मेरे पिता हैं और इनका नाम क्रिस है। इसके बाद एनी उन दोनों की मदद करती है और उन्हें उसी जगह ले आती है जहां वो खुद रहती थी। दरअसल क्रिस कई दिनों से बिना कुछ खाए पिए लगातार ही चल रहा था और ज्यादा थकावट के कारण वो बेहोश हो गया था। उसे जो भी खाने को मिलता था वो उसे अपनी बेटी लिविया को दे देता था। लिविया एनी को बताती है कि मैं अपने पिता के साथ ही रहती थी और मेरी माँ इन्फेक्टेड हो गई थी। उसकी मौत के बाद हम दोनों दूसरे शहर जा रहे थे।
रात होते होते क्रिस को भी होश आ जाता है। पूरा दिन आराम करने से उसकी तबीयत पहले से काफी ठीक लग रही थी। कुछ दिनों बाद अब क्रिस और लिविया एनी के साथ ही रहने लगे थे। उन दोनों का साथ पाकर एनी को भी काफी अच्छा लग रहा था। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे क्रिस और एनी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। हालांकि लिविया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि एनी और क्रिस एक दूसरे के करीब आए। दरअसल लिविया के मन में डर बैठ गया था कि कहीं एनी के चक्कर में क्रिस उससे दूर न चला जाए। लिविया चाहती थी कि क्रिस सिर्फ उसे ही प्यार करे, इसलिए वो मन ही मन एनी से नफरत करने लगी थी। एक दिन लिविया जंगल में अकेली ही टहल रही थी और उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ज़ॉम्बी को देखकर वो बहुत डर गई थी और वो जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर क्रिस जल्दी जल्दी उसकी तरफ भागता है। एनी भी अपनी गन उठाकर लिविया की तरफ भागती है, लेकिन जल्दबाजी में वो गन को लोड करना भूल जाती है। उधर ज़ॉम्बी ने लिविया को पकड़ लिया था और तभी क्रिस आकर उसे बचाता है। अब लिविया एक तरफ हट गई थी और क्रिस ज़ॉम्बी के साथ लड़ने लग जाता है। एनी क्रिस की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसकी गन खाली थी। फिर वो ज़ॉम्बी के पास जाकर उस पर वार करती है, जिसके बाद क्रिस ज़ॉम्बी को बेरहमी से मार देता है। इस घटना के बाद वो तीनों फैसला करते हैं कि उन्हें ये जगह छोड़नी होगी, क्योंकि ये जगह अब सुरक्षित नहीं रही थी। इस जगह को छोड़ने से पहले वो तीनों खाना इकट्ठा करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आगे हालात कैसे होंगे। एनी लिविया के शरीर पर कीचड़ लगाती है ताकि ज़ॉम्बीज़ उसे सूंघ ना सके। इसके बाद एनी उन्हें उसी घर में ले जाती है जहाँ एक बार पहले वो आ चुकी थी। एनी लिविया से कहती है, हमारे पास सिर्फ यही एक घर है और हमें यहीं से खाना मिल सकता है। दरअसल इस घर के आसपास हमेशा ज़ॉम्बीज़ रहते थे और ये बात एनी ने क्रिस और लिविया को बता दी थी। अब सबसे पहले क्रिस ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि लिविया और एनी घर में जाकर खाना ढूंढ सकें। उधर एनी और लिविया जल्दी जल्दी घर में आकर खाना ढूंढने लग जाती हैं। इसी दौरान लिविया एनी पर वार करती है, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। दरअसल लिविया एनी को मारना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि क्रिस उससे ज्यादा एनी को चाहने लगा है। लिविया जल्दी जल्दी एनी के हाथ बांधकर जोर से चिल्लाती है और फिर वो घर से भाग जाती है। लिविया इसलिए चिल्लाई थी ताकि उसकी चीख सुनकर ज़ॉम्बीज़ घर में आ जाएं। लिविया की चीख सुनकर ज़ॉम्बीज़ घर में आने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान एनी को होश आ जाता है और वो आजाद हो जाती है। अब जैसे ही ज़ॉम्बीज़ अंदर आते हैं तभी एनी जल्दी जल्दी फ्रिज में छुप जाती है। थोड़ी ही देर बाद जब ज़ॉम्बीज़ चले गए थे तो एनी घर से बाहर निकल आती है। दूसरी तरफ क्रिस लिविया से पूछता है कि एनी कहाँ है, लेकिन लिविया कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ कई ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर क्रिस लिविया को गाड़ी में बैठने को कहता है और खुद ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब एनी भी वहाँ पहुँच गई थी और उसके सामने क्रिस ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। क्रिस की मदद करने के लिए वो ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाती है, मगर थोड़ी ही देर में हालात ऐसे बन गए थे कि क्रिस और लिविया दोनों की जान खतरे में पड़ गई थी। अब उन दोनों को ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया था और एनी के पास सिर्फ इतना ही समय था कि वो किसी एक को ही बचा सकती थी। कुछ देर बाद एनी अपनी गाड़ी चलाकर आगे बढ़ रही थी और उसके साथ गाड़ी में लिविया थी। वो क्रिस को भी बचाना चाहती थी, लेकिन उसे बचाने के लिए उसके पास समय नहीं था। क्रिस की मौत के कारण एनी को खुद पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। कहानी के आखिर में लिविया और एनी दूसरी जगह की खोज में चली जाती हैं। एनी ने लिविया को इसलिए बचाया था क्योंकि वो उसे अपनी बेटी मारने लग गई थी और उसने भी हर माँ की तरह अपनी औलाद की गलती माफ कर दी थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।